सीरियल वसुधा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी है। जिस सच्चाई को अब तक झूठ, साजिश और धोखे की मोटी परतों में छुपाया गया था, अब वह परत दर परत खुलने वाली है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है देव, वसुधा, चंद्रिका, अविनाश, सारिका और करिश्मा। अब तक आपने देखा कि देव को आखिरकार आधा सच पता चल चुका है। देव यह जान चुका है कि इस पूरी गड़बड़ी की जड़ में अविनाश है। वही अविनाश जिसने अपनी चालाकियों से पूरे चौहान परिवार को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ी कुर्बानी बनी देव की मां चंद्रिका, जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। देव के लिए यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं है, यह उसके आत्मसम्मान, उसकी मां की इज्जत और पूरे चौहान परिवार के भविष्य का सवाल है। देव यह बात अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर अब भी उसने देर की तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। इसलिए देव ठान लेता है कि अब चाहे जो भी हो, वह सच्चाई तक पहुंचकर रहेगा। और इस लड़ाई में देव अकेला नहीं है, उसके साथ है वसुधा, जो हर हाल में सच का साथ देती है। वसुधा जानती है कि चंद्रिका को जेल से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरा सच सामने लाना। इसीलिए देव और वसुधा मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। दोनों अविनाश को सामने बैठाते हैं। माहौल बेहद गंभीर है। देव की आंखों में गुस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द है। वसुधा की नजरें अविनाश को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। सवालों की बौछार शुरू होती है। देव सीधे पूछता है, यह सब तुमने क्यों किया? आखिर किसके कहने पर तुमने मेरी मां को फंसाया? अविनाश पहले तो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। तभी कहानी में आता है एक बड़ा इत्तेफाक। उसी वक्त वहां एंट्री होती है सारिका की। सारिका को एक मैसेज मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उसे तुरंत देव और वसुधा के सामने जाकर बैठना है और सारी बातें सुननी है। सारिका को समझ नहीं आता कि यह मैसेज किसने भेजा है, लेकिन वह वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठती है, कहानी का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। दरअसल उस वक्त वहां जो कुछ भी हो रहा होता है, वह सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। और ये लाइव टेलीकास्ट देख रही होती है करिश्मा। जैसे ही करिश्मा स्क्रीन पर अविनाश को घबराया हुआ देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं अविनाश सब कुछ न उगल दे, कहीं वह यह न बता दे कि असली मास्टरमाइंड तो करिश्मा खुद है। करिश्मा को याद आने लगता है कि कैसे उसने अविनाश को अपने जाल में फंसाया था, कैसे उसने उसे लालच दिया, धमकाया और मजबूर किया कि वह सारा दोष चंद्रिका पर डाल दे। करिश्मा ने ही यह पूरा प्लान बनाया था कि चौहान परिवार की नींव हिला दी जाए। इधर देव और वसुधा सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। अविनाश अब टूटने लगा है। उसकी आवाज कांपने लगती है। वह मान लेता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत जल्द वह वसुधा को पूरी सच्चाई बताने वाला है और वसुधा के जरिए देव तक भी यह सच पहुंचने वाला है। देव और वसुधा मिलकर एक फैसला लेते हैं। अगर अविनाश पूरी सच्चाई बता देता है तो वे उसे बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि असली गुनहगार कोई और है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे चौहान परिवार पर मंडरा रहा खतरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। वसुधा को सारिका पर शक होने लगता है, खास तौर पर उसके गले में लटक रहे उस लॉकेट पर। वसुधा को महसूस होता है कि यह कोई साधारण लॉकेट नहीं है, इसमें जरूर कुछ छुपा हुआ है। एक रात जब पूरा घर सो जाता है और सारिका गहरी नींद में होती है, वसुधा चुपके से उसके कमरे में जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। वह धीरे से सारिका के गले से लॉकेट निकाल लेती है। जैसे ही वसुधा उस लॉकेट को खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लॉकेट के अंदर फिट होता है एक छोटा सा कैमरा। अब सब साफ हो जाता है। यह कैमरा हर बातचीत, हर साजिश को रिकॉर्ड कर रहा था। वसुधा तुरंत देव को बुलाती है। दोनों मिलकर सारे सबूत देखते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि सारिका सिर्फ मोहरा थी। असली खेल तो करिश्मा खेल रही थी।
अब देव और वसुधा सीधे करिश्मा के पास पहुंचते हैं। करिश्मा जैसे ही उन्हें देखती है, वह समझ जाती है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। देव उसका हाथ पकड़ता है और उसे सच कबूल करने के लिए मजबूर करता है। करिश्मा की सारी चालें, सारी साजिशें एक एक करके सामने आने लगती हैं। अब उसका अरेस्ट होना तय है, लेकिन उससे पहले वसुधा उसे उसके कर्मों का आईना दिखाती है। आखिरकार चंद्रिका जेल से बाहर आ जाती है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या चंद्रिका वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार करेगी? इसी बीच देव सबके सामने ऐलान करता है कि वसुधा उसकी पत्नी है और वह उसे अपने घर, अपने कमरे में रखेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की नई जंग देखने को मिलेगी। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब तक जो खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा था, उसकी परतें खुलने लगी हैं। एक तरफ जहां देव के मन में लगातार एक अनजाना सा शक पल रहा है, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और करणवीर अपनी चालों को और भी शातिर तरीके से अंजाम देने में लगे हुए हैं। देव को अब यह पूरी तरह महसूस हो चुका है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जिन हालातों में अविनाश फंसा हुआ है, जिन पैटर्न में उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, वह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। देव का दिमाग लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हर बार अविनाश को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हर सबूत, हर चाल एक ही दिशा में इशारा कर रही है? और तभी देव को समझ में आता है कि इस पूरी साजिश के पीछे करिश्मा और करणवीर की जोड़ी का दिमाग काम कर रहा है। देव को यह भी एहसास हो जाता है कि करिश्मा और करणवीर की सोच, उनका तरीका और उनकी चालें एक जैसी हैं। यह वही लोग हैं जो बिना किसी डर के दूसरों की जिंदगी से खेल सकते हैं। इसी शक को पुख्ता करने के लिए देव अब खुद मैदान में उतरने का फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वह सिर्फ अंदाजों और शक के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि सबूत इकट्ठा करेगा। आने वाले ट्रैक में देव अविनाश का पीछा करता हुआ नजर आएगा। वह देखेगा कि अविनाश कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे फोन पर बात करता है और किन हालातों में वह फैसले ले रहा है। देव हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखेगा। यह ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ देव एक जासूस की तरह हर कड़ी को जोड़ता नजर आएगा। धीरे धीरे देव के हाथ ऐसे सबूत लगने लगते हैं जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि अविनाश के खिलाफ जो खेल खेला गया है, उसके पीछे करिश्मा और करणवीर ही हैं। देव का गुस्सा अब चरम पर है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता। वह चाहता है कि इस बार दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाए ताकि वे बच न सकें। देव का अगला कदम और भी बड़ा होने वाला है। वह तय करता है कि वह पुलिस के साथ सीधे करिश्मा और करणवीर के पास पहुंचेगा और उन्हें अरेस्ट करवाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इससे पहले ही करिश्मा एक और बड़ा कांड कर डालती है। करिश्मा, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती है, अब चंद्रिका को नीचा दिखाने का नया प्लान बनाती है। वह जेल में बंद चंद्रिका को बेल पर छुड़वा लेती है। ऊपर से देखने में यह एक एहसान लगता है, लेकिन असल में यह करिश्मा की नई चाल है। वह चाहती है कि चंद्रिका उस पर एहसानमंद रहे, उसके सामने झुकी रहे और उसकी बेइज्जती सहती रहे। करिश्मा खुलेआम चंद्रिका को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वह चाहती तो चंद्रिका को जेल में ही सड़ने देती। वह चंद्रिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार चंद्रिका भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह करिश्मा को करारा जवाब देती है और साफ शब्दों में कह देती है कि एहसान करके किसी को कमजोर नहीं बनाया जा सकता। चंद्रिका का यह बदला हुआ रूप करिश्मा को अंदर तक हिला देता है। उसे समझ में नहीं आता कि जिसे वह कमजोर समझ रही थी, वही उसके सामने आंखों में आंखें डालकर जवाब कैसे दे रही है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाले हैं देव और वसुधा। अब तक वसुधा के इरादों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब देव को धीरे धीरे उसकी मजबूरी और उसकी सच्चाई समझ में आने लगी है। देव जान चुका है कि वसुधा जो कुछ भी कर रही थी, उसके पीछे उसकी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि हालात और मजबूरियां थीं। आने वाले ट्रैक में देव और वसुधा मिलकर करिश्मा के साथ एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं
जिसके बारे में करिश्मा सपने में भी नहीं सोच पाएगी। देव और वसुधा भेष बदलकर करिश्मा के अड्डे तक पहुंचने वाले हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। उनकी एंट्री इतनी सटीक होगी कि करिश्मा को जरा सा भी शक नहीं होगा। वहीं करिश्मा के अड्डे के हर कोने में गुप्त कैमरे फिट कर दिए जाएंगे। इन कैमरों में करिश्मा और करणवीर की सारी प्लानिंग, सारी बातचीत और हर साजिश लाइव रिकॉर्ड होती नजर आएगी। ये वही सबूत होंगे जिनके दम पर देव दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है। इस बार करिश्मा खुद एक ऐसे ट्रैप में फंसने वाली है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। पिछली बार करणवीर ने किसी तरह करिश्मा को बचा लिया था और उसे बाहर निकाल लिया था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। इस बार करणवीर खुद भी उसी जाल में फंसने वाला है। अब सवाल यही है कि जब दोनों ही अंदर फंस जाएंगे तो इन्हें बचाने कौन आएगा? जवाब है कोई नहीं। इस बार न कोई चाल काम आएगी, ना कोई रिश्वत और ना ही कोई बहाना। इधर देव और वसुधा की जोड़ी अब और भी मजबूत होती नजर आएगी। देव को अब पूरा यकीन हो चुका है कि वसुधा गलत नहीं थी। हालांकि वसुधा ने अभी तक देव को आधा ही सच बताया है। उसने चंद्रिका से जुड़ी पूरी सच्चाई अभी छुपा रखी है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में वह दिन भी आएगा जब चंद्रिका खुद देव के सामने अपनी गलती कबूल करेगी। वह स्वीकार करेगी कि वसुधा ने जो कुछ भी किया वह सब चंद्रिका के कहने पर किया गया था। यह कन्फेशन देव के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन साथ ही वसुधा के लिए राहत भी।